अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। हमेशा की तरह पाकिस्तान यूँ ही दुनिया की आँखों का तारा बना रहे। आपसे जो गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो भी ज़रूर शेयर किया करें और अपनी राय का इज़हार जो है वो भी ज़रूर किया करें। पीटीआई के नॉन कस्टम वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने अपनी काबीना तो तश्कील दे दी है। ये खबर भी सामने आई है कि वज़ारतों के लिए बोलियाँ लग रही हैं और ये खबर आज नहीं, खबर कोई तकरीबन डेढ़ 2 हफ्ता पहले ही आ गई थी। जो जितनी ज़्यादा ऑफ़र करेगा, यकीन दहानी कराई जाएगी। काबीना तश्कील दी है, इसमें जो है वो उसमें वो उनको शामिल किया जाएगा। एक और शोर-शराबा है कि इमरान खान साहब जो कि ज़ाहिर है ख़वातीन का अंधाधुंध माज़ी में इस्तेमाल करते रहे हैं, चाहे वो धरना हो, चाहे वो जब उनके घर के बाहर एक मेला लगा रहा था ज़मान पार्क में आपको याद हो, वहाँ पे ख़वातीन का जिस तरह गंदा इस्तेमाल हुआ था। इन ख़वातीन का इस्तेमाल करने के बाद अब ये शोर है, शराबा है, इमरान खान साहब की काबीना में कोई एक भी खातून नहीं है उस काबीना में। तो कितने तंग नज़र लोग हैं और अच्छा ऊपर से कहते हैं क्योंकि महसूस नशिस्तों में ख़वातीन जो हैं वो आई नहीं है और वो वहाँ पर उनके साथ हाथ हो गया, तो इसलिए उनकी काबीना में कोई खातून नहीं है। और अगर अगर ये कहा जाए कि आपकी जो मुज़म्मल असलम साहब आपके वज़ीर ख़ज़ाना हैं, वो तो केपीके से भी नहीं है, वो तो हैं भी कराची से और इलेक्टेड भी नहीं है। बैरिस्टर सैफ भी इससे पहले इलेक्टेड नहीं थे। तो आप अगर करना चाहें, किसी खातून को एडजस्ट करना चाहें, इतनी खातून्स हैं जिनकी आपकी पार्टी के लिए बड़ी खिदमत हैं। धरने से लेके आज तक उन ख़वातीन की बड़ी-बड़ी खिदमत हैं। तो आप किसी भी खातून को मशीर लगा सकते थे ताकि लोगों का मुँह बंद कर दें। लेकिन ख़ैर मशीर लगाना ख़वातीन को बोलियाँ लग रही हैं, अगर कोई यहाँ पे अच्छी बोली लगेगी या यहाँ पे कोई अच्छी हाँ जी। ख़ैर नई काबीना में 10 वज़रा, 2 मशीर और 1 मावने ख़ुसूसी शामिल होंगे। मुज़म्मल असलम और ताज मोहम्मद तरंद वज़ीर आला के मशीर जबकि शफ़ीउल्लाह जान वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी होंगे। पख्तूनख्वा काबीना में मीना खान, फ़ज़ल शकूर, फ़ैसल तरकई, आक़िबुल्लाह, अरशद अय्यूब खान, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद भी काबीना का हिस्सा होंगे। बुनेर से रियाज़ खान और फ़खर जहाँ को भी काबीना में शामिल किया गया है। बस ये की करनी है इन्होंने काम इन्हां दा की इन्हां दी काबीना करेगी, हैं जी। मतलब एक जो क्लर्क है वो जो मौजूदा वज़ीर आला है, उसके घर से 2 अरब रुपया निकल रहा है, तो क्या करेगी यहाँ पे काबीना? बस पैसे इकट्ठे करने, पैसे इकट्ठे करके जो है तस्कीन देनी है साबिक़ खातून अव्वल और इमरान खान साहब को। ख़ैर अफ़गान तालिबान के साथ मामलात तय पा गए हैं, लेकिन हतमी तौर पर कुछ तय नहीं हुआ। ये अलामिया ऐसे ही है जैसे कतर से जारी हुआ था। कुछ चीज़ों पर वक़्त दिया गया है, 6 नवंबर को फिर बैठेंगे। अब वो होंगे तो आगे बढ़ा जाएगा, वरना पाकिस्तान कार्रवाई करेगा। क्योंकि अभी ये आपको इसको इसको यही समझें कि जैसा कतर में कोई ऐलान हुआ था ना, वैसे ही दोबारा ऐलान हो गया। 5 दिन की बैठक के बाद पाकिस्तानी वफ़द को जहाज़ से वापस आने पे उतार के साथ उसके साथ यही हुआ है कि 6 दिन के लिए 7 दिन के और टाइम देंगे और उसके बाद फिर इस पे करते हैं बात। वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने भी कह दिया कि पाकिस्तान अब नया फोरम मुयस्सर होगा जहां दहशतगर्दी के सबूत पेश किए जाएंगे। कतर और तुर्की की मदद से दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए। दोस्त ममालिक पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान को ये बात मानना पड़ेगी कि दहशतगर्द कार्रवाइयाँ बंद हों। हमें उम्मीद है अब दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। अता तार ने वाज़िया कर दिया है कि जंग बंदी खिलाफ करने वाले फ़रीक के खिलाफ का सज़ा का जो है वो भी तयन होगा। ये बड़ी अहम चीज़ है कि दोनों फ़रीक़ैन में से जो भी इस मुआहदे की खिलाफ-वर्ज़ी करेगा, उसको बाकायदा सज़ा दी जाएगी। देखें ये 2 मुल्कों को कहा जा रहा है, ये कोई एक पर्सन नहीं है कि मੱਝ ਕੱਢ लियांदी है जो साबित हो गया तो सज़ा दी जाएगी। नहीं, ये 2 मुल्क हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि सज़ा दी जाएगी अगर दोनों मुल्कों में से किसी ने भी मुआहदे की खिलाफ-वर्ज़ी की। अता तार ने कहा कि जंग बंदी में अफ़गान तालिबान की जानिब से फितना अल-ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शामिल है। अफ़गान तालिबान को यकीनी बनाना होगा कि इनकी सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। एक और मंतक पेश की जा रही है जिसका ख्वाजा साहब ने बड़ा ही टकामा करके जवाब दिया है। ख्वाजा आसिफ ने अफ़गान वफ़द के इस दावे को बहुत ही मुज़ाहका ख़ेज़ और गैर मुंतकी करार दिया, जिसमें उन्होंने कहा जी कि टीटीपी के दहशतगर्द अफ़गान सरज़मीन पर दरअसल पाकिस्तानी पनाहगज़ीन हैं जो अपने घरों को वापस जा रहे हैं। अल्लाह की कुदरत देखें कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान में जाके पनाहगज़ीन है। शर्म नाम की इन अफ़गानों में बिल्कुल ये जो दहशतगर्द अफ़गान है ना तालिबान इनमें शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है।
40 लाख तुम्हारा पनाह गज़ीन हमारे पास है और जो इधर से मुसल्ला लोग हैं, जो तुम लोगों के मैं अब क्या कहूँ उनको, वो हमारे पनाह गज़ीन थे। और ख्वाजा आज़म ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सवाल उठाया, कैसे पनाह गज़ीन हैं, जो अपने घरों में इंतहाई तबाहकुन असले से मुसल्ला होकर जा रहे हैं, वो भी सड़कों या गाड़ियों के ज़रिए नहीं बल्कि चोरों की तरह पहाड़ों के दुश्वार गुज़ार रास्तों से दाखिल हो रहे हैं। और अगर ये पनाह गज़ीन है, आप मुझे ये बताएँ जो पाकिस्तान में अफ़गानी पनाह गज़ीन है, क्या वो चोरों की तरह रास्ते लेकर जा रहे हैं या फिर बॉर्डर से अपना सामान ट्रकों पर लाद के वापस जा रहे हैं? बड़ी सिंपल सी बात है। अगर वो पनाह गज़ीन है तो वो सीधे रास्ते से वापस आएँ, हम उनको वेलकम करेंगे। हमारे कोई शहरी अगर इस वक़्त अफ़गानिस्तान में हैं और वो वहाँ पे पनाह गज़ीन है, तो उनको वेलकम करेंगे हम बॉर्डर पर। लेकिन ये चोर रास्तों से आने वाले पनाह गज़ीन नहीं, वो फितना ख़वारिज हैं, दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान में कार्रवाई करने के लिए हिंदुस्तान फंडिंग की वजह से भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफ़गान वफ़द की ये तावील दरअसल उनकी नीयत का फ़तूर और ख़लूस आदी रवैये का सबूत है। गुज़श्ता रोज़ भी वज़ीर दफ़ा ने तालिबान रजीम को ख़बरदार करते हुए कहा था कि अगर तालिबान ने अपनी लगाम दहली के हवाले कर दी है, तो फिर मुश्किल है। अफ़गानिस्तान के काफ़ी अंदर जाकर भी जवाब देना पड़ा तो हम ग्रेज़ नहीं करेंगे। इनका कहना था कि पूरे ख़ुलूस से कोशिश की है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अमन और सुकून से रहें, लेकिन काबुल ने तसादम का रास्ता अपनाया है और अगर ऐसा ही है तो फिर ऐसा ही सही। देखिए, इंतहाई बेहुदा गुफ्तगू है और इंतहाई बेहुदा तालिबान की तरफ से ये मंतक पेश की जा रही है कि जो तालिबान वहाँ से वापस आ रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी पनाह गज़ीन है तो वापस आ रहे हैं। यार, कोई शर्म नाद शय होनी चाहिए। कल एक वीलॉग में एक एक हिस्सा था जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ कि अफ़गान तालिबान से पाकिस्तान को ना कोई पहले प्रॉब्लम था, अफ़गान अवाम से पाकिस्तान को ना कोई पहले प्रॉब्लम था, ना कोई अब प्रॉब्लम है। असल प्रॉब्लम है ये जो हिंदुस्तान की प्रॉक्सी वॉर लड़ने वाले अफ़गान तालिबान हैं, उनसे मसला है। उस सिलसिले में कुछ व्हाट्सएप पर मैसेज आए मुझे, एक मैसेज आया, कॉल करना चाहता हूँ मैं। मैंने कहा पता नहीं अल्लाह खैर करे कौन है ये? उन्होंने कहा जी कि गुजर खान में रहते हैं और हम गुजर खान में तकरीबन 30 साल से रह रहे हैं, 28 साल से। अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि हमें वापस जाना पड़ रहा है और वो बड़ी अच्छी पटवारी ज़ुबान बोल रहे थे। उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के लोगों ने जो तालिबान जो अफ़गानों को प्यार दिया है, जो मोहब्बत दिया है, हम हमारी एक नस्ल जो है वो यहाँ पर पैदा हुई है, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों में पढ़ी है, हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। हमारे काम कारोबार यहाँ थे, अब हम अपने काम कारोबार पाकिस्तानियों के हवाले करके, उनको बेचकर अपना सामान, अपने जो भी हमारा उनके साथ मामलात तय हुए हैं, अपने मुल्क वापस जा रहे हैं और इसमें हुकूमत पाकिस्तान का या पाकिस्तानी अवाम का कोई जिसे कहते हैं ना, गलती नहीं है। ये हमारे मुल्क के इस वक़्त जो हुक्मरान हैं, जो हिंदुस्तान के हाथों खेल रहे हैं, उनकी वजह से वापस जा रहे हैं। वरना किसको दिल करता है, हम तो पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं। ज़िंदगी के 30 साल जब यहाँ पे गुज़ार दिए हैं और जो काम कारोबार हम कर रहे हैं, उसकी कीमत करोड़ों रुपए में है, जो हम बेच के जा रहे हैं और हमारे पाकिस्तानी भाई हमसे उसी रेट में बिज़नेस खरीद रहे हैं, जो उसका रेट लगा है, हमारे साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं की जा रही। तो और ये एक आवाज़ नहीं थी, इस जैसे बहुत सारे कमेंट थे नीचे कि इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गान अवाम से और पाकिस्तान अवाम वो आपस में भाईचारे वाली बात जो की जाती है, वो अपनी जगह पे कायम है। ये तो 5, 7, 10% जो काबिज़ हैं इस वक़्त पर, ये काबिज़ है ना, इन पर ख़ैर कब्ज़ा कराया गया था अमेरिका में और पूरे अमेरिका अपनी जान छुड़ाकर अफ़गानों का कब्ज़ा कराकर वहाँ पे चला गया था और 90% जो अफ़गान अवाम है, वो इस वक़्त इन जंगलियों के रहमो-करम पर है। तो पाकिस्तान के बारे में अफ़गानियों का ये पनाह गज़ीन जो अफ़गानी है, जो यहाँ पे पिछले 30 साल से रह में थे, इतना खूबसूरत रवैया, इतनी खूबसूरत कॉल जो कल आई, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ कि देखिए ये नमक हराम नहीं है। हालाँकि इनके बारे में कहा जाता है, लेकिन ये नमक हराम नहीं है। इनमें अच्छे लोग भी हैं, जो आज भी पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, जाते वक़्त अपना काम कारोबार पाकिस्तानियों के साथ बेचकर अपना सामान लेकर जा रहे हैं और यहाँ से और खुश जा रहे हैं कि हमारा दाने अच्छा मज़े की बात उन्होंने कहा जी भाई हमारा जो दाना पानी था, वो इतना ही था। हमारा रिज़्क पाकिस्तान में इतना था, अब रिज़्क खत्म हो गया तो हम वापस जा रहे हैं। तालिबान ने जो किया है, उसकी वजह से हमें वापस जाना पड़ रहा है। अफ़गान हुकूमत इस वक़्त जो बल्कि उन्होंने कहा जो भारत के हाथों में अफ़गान हुकूमत खेल रही है ना, इसकी वजह से जान रही है। पाकिस्तान कल भी अगर मुश्किल आई, तो हमारी मदद करेगा और जो इंडियन है, वो कभी हमारी मदद भी नहीं करेंगे, सिर्फ़ वो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी दी है। ये इकदाम अवाम की मलकीती हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और ज़मीन पर कब्ज़े के खिलाफ वर्जी की फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए उठाया गया। बड़ा कमाल का काम है। नए निज़ाम के तहत पंजाब के हर ज़िला में डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन कमेटियाँ कायम की जाएँगी, जो कब्ज़े के मुकदमात का फ़ैसला 90 दिन में करेंगी।
कि जो-जो डिस्प्यूट जगह है, इलाका है, ज़मीन है, उसका 90 दिन में फैसला होगा। कमेटी के फैसले के खिलाफ एक खसूसी ट्रिब्यूनल में की जाएगी, जिसकी सरबराही हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे और ये ट्रिब्यूनल भी अपील का फैसला 90 दिन में करेगा। आप ये कह लें कि 3 महीने में फैसला आएगा और अगर इसके खिलाफ अपील है तो वो भी 3 दिन में 6 महीने के अंदर-अंदर उस ज़मीन का फैसला होगा, अगर अपील होती है और अगर अपील नहीं होती है तो 90 दिन में फैसला हो जाएगा। ज़रा ने कहा कि अब पंजाब में किसी की ज़मीन कोई नहीं छीनेगा, रियासत माँ की तरह हर कमज़ोर के साथ खड़ी है। कब्ज़ा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हर ज़िला की 6 रुकनी डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन कमेटी डिप्टी कमिश्नर इसको लीड करेंगे, डीपीओ और दीगर मुतल्लिका अफ़सरान होंगे। कमेटियों को 30 दिन के अंदर-अंदर फ़ाल करने का हदफ मुकर्रर किया गया। फैसला आने के बाद 24 घंटे के अंदर ज़मीन वागुज़ार कराई जाएगी ताकि अवामी हक़ मलकियत फ़ौरी तौर पर बहाल किया जाए। इजलास में कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए पैरा फ़ोर्स की खिदमात हासिल करने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड बनाने और सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए शफ़ायत यकीनी बनाने की तजावीज़ का भी जायज़ा लिया गया है। मरियम नवाज़ शरीफ ने कहा कि आम आदमी के लिए छोटी-सी जायदाद पूरी कायनात है और माफिया इस पर कब्जा कर लेता है और ये निज़ाम इन मज़लूमों से के लिए इंसाफ की नई उम्मीद है। अब देखिए ना बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो कमाल होगा। देखिए ना ये लाइव स्ट्रीम कि एक तो 3 महीने के अंदर-अंदर वो जो दरख़्वास्त गुज़ार है, उसकी दरख़्वास्त पर फैसला किया जाएगा और अगर किसी दूसरी पार्टी को कोई मसला है और वो इसके खिलाफ जाकर कंप्लेन करना चाहती है, इसके खिलाफ अपील करना चाहती है, तो उसका भी 90 दिन में फैसला होगा। फिर ये जब फैसला हो जाएगा तो 24 घंटे के अंदर-अंदर वो जो ज़मीन है वो खाली करा के जिसके हक़ में फ़ैसला उसके हवाले की जाएगी। 24 घंटे में ज़मीन छुड़ाना खाला जी का वाड़ा नहीं है, लेकिन जब पंजाब की माँ ने ये वादा किया है, तो ये अपना वादा पूरा करेंगे। और ये जो जो फ़ोर्स है, इसकी खिदमत डिजिटल रिकॉर्ड बनाने और सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग। अब क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है कि जब वो वाह-गुज़ार कर रहे होंगे, वो लाइव दिखा रहे होंगे, देखो ये कब्ज़ा जो है लेके हम दे रहे हैं, ताकि कल को कोई बात ना कर सके या कोई और इसका मतलब है लाइव स्ट्रीमिंग। लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त कमाल है। वो किसे कहते हैं ना कि जान में जान आएगी उन लोगों की जिन्हों की ज़मीनों पर कब्ज़ा हुआ हुआ है। अच्छा जी, इधर मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो तारीख साज़ काम कर रही हैं। वो हर काम को अच्छे तरीके से लेकर चल रही हैं। उन्होंने जिस तरह ये मज़हबी जमात के मामलात को हैंडल किया और निपटाया, मेरा ख़्याल है कि इससे बेहतर अंदाज़ में कभी किसी ने नहीं निपटाया होगा। वरना इनके साथ निपटना कोई खाला जी का वाड़ा थोड़ी है। तमाम उलमा किराम के साथ बैठी, इनको इज़्ज़त दी। अब ये इज़्ज़त कुछ लोगों को हज़म नहीं हो रही। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, मैं मौलाना फ़ज़ल मान साहब का बड़ा फ़ॉलोवर हूँ और मैं मौलाना फ़ज़ल मान साहब को बड़ा पसंद करता हूँ। जमहूरियत के लिए उनकी बड़ी खिदमत है और उलमाए किराम में उनको बड़ी इज़्ज़त और निगाह से देखा जाता है और इमरान खान के दौरे में पीडीएम को जब वो लीड कर रहे थे, तो वो उन्होंने जिस तरह मरियम नवाज़ को और बिलावल भुट्टो के सर पर हाथ रख कर चले, मेरे ख़्याल में उसके माज़ी की में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन मौलाना साहब ने कल कुछ ऐसा अल्फ़ाज़ बोले जिससे मुझे बड़ी दुःख और तकलीफ़ हुई। इस हैसियत से तकलीफ़ हुई, वो मरियम नवाज़ के बारे में थे, लेकिन अगर किसी और ख़ातून के बारे में भी होते, तो मुझे उतना ही दुःख और तकलीफ़ होता। मैं क्योंकि मरियम नवाज़ को आप बेटी कहते थे, मरियम नवाज़ के सर पे हाथ फेरते थे। मरियम नवाज़ ने आपके ज़ेरे साया रहकर सियासत के बहुत सारे गुर सीखे होंगे और अगर आपको मरियम नवाज़ से मौलाना साहब कोई प्रॉब्लम था, तो आप मरियम नवाज़ को कॉल कर सकती थी। मेरा बेटा, मेरी धी, मेरी 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 बेटी, ये जो 10,000 आप इमाम हज़रात को दे रहे हैं, वो मुनासिब नहीं है। और ये भी गलत बयानी कर गए मौलाना साहब, वो 10,000 नहीं है, वो 25,000 कर दिए गए हैं। अब 25,000 जो है वो 60,000 मसाजिद के इमाम को देने, वो अरबों रुपए बनते हैं। अब मौलाना साहब को तो 25,000 रुपए की ज़रूरत है नहीं, उनका तो घर माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है, उनका तो कारोबार माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। उनके खानदान जो है ज़्यादातर वो माशाल्लाह बिज़नेस में है और ज़्यादातर खानदान उनका सियासी है, उनके लिए तो मामलात का कोई इश्यू ही नहीं है। लेकिन जो एक आमाम मस्जिद है, जो मेरी गाँव में 2 मस्जिदें, अगर वहाँ पे दोनों इमाम मस्जिदों को 25-25 हज़ार रुपए मिल जाएगा, तो मौलाना साहब आपका तो कुछ नहीं जाएगा। आपको तो मौलाना मरियम बीबी को शाबाश देनी चाहिए। तो इंतहाई जो है वो इंतहाई मोहब्बत से, प्यार से गुज़ारिश है मौलाना साहब, आप कम से कम आपको लोग देखते हैं, सीखते हैं। आप ज़रूर इख्तिलाफ़ करें, लेकिन आपका लहज़ा बेहतर होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि गुंजाइश मौजूद होनी चाहिए। मौलाना साहब को बेहतर तरीके से इख्तिलाफ़ करना चाहिए था। शायद अब भी वो ऐसी किसी जगह पे बात कर गए हैं, तो अगले किसी महफ़िल में उसको और भी बेहतर तरीके से कर लेते हैं। और ये देखिए नवाज़ शरीफ की पैदाइश, नवाज़ शरीफ की जो तरबियत है, मरियम नवाज़ की तरफ से या उनकी किसी पार्टी की तरफ से आपके लिए कोई जवाब नहीं आया। वो जवाब दे भी नहीं मरियम नवाज़, वो मुझे पता है नवाज़ शरीफ की बेटी है। वो अपने बड़ों का इज़्ज़त, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करना जानती है। यही वजह है कि उन्होंने तमाम उलमाए किराम को अपने पास बुलाकर बिठाया और उनसे ये मामला जो है हल करने के लिए रहनुमाई, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हल कर रही हूँ, उन्होंने कहा मेरी रहनुमाई करें कि कैसे हल करें। और क्या ये गलत कहा मरियम नवाज़ साहिबा ने?
कि आशिकाने रसूल के सामने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए, तो क्या आँखें जो है नम नहीं होती? आशिकाने रसूल तो वो होते हैं, कि मरियम नवाज़ ने कौन-सी गलत बात कर दी मौलाना साहब? ख़ैर आपने किया, आपका बड़ापन है, मैं इस पे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी सेहत दे और आप खुश रहें मौलाना साहब, लेकिन ये बड़ी मतलब कि ज़्यादती हुई है। अच्छा जी, हमारे सोशल मीडिया पे काम करने वाली एक बड़ी जिसे कहते हैं ना कि बबर शेरनी रेशम सलीम जो कि गुजरांवाला से, उनकी आज सालगिरह है। उम्र तो मैनू भी नहीं पता हैगा। मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि वो 18-19 साल की, 20 साल की होंगी। तो उनकी ये जो सालगिरह है, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। मुस्लिम लीग नून के लिए, जमहूरियत के लिए बड़ी देखा जाए तो आप मुश्किल तरीन वक़्त में भी रेशम सलीम साहब हैं, ट्विटर पर सरगर्म रहती हैं और करारे-करारे जवाब देती हैं। ये बड़ी हिम्मत की बात होती है, ख़ास तौर पर एक ख़ातून के लिए, कि वो इस सोशल मीडिया पर जहाँ पर बात करना कितना मुश्किल काम है, वहाँ पर वो जिस तरह मुकाबला करती हैं, रियासत, दुश्मन और ख़ास तौर पे उन उन लोगों का जिनको, और मुकाबला भी किनसे है, जिनको ना बात करने की तमीज़ है, ना उनको किसी औरत की इज़्ज़त का एहतराम है। तो जो रेशम सलीम साहब हैं, हमें मरियम बीबी जो है वो भी ज़ाहिर है जब किसी जलसे में किसी जगह पे मिलती हैं तो मरियम बीबी रेशम सलीम का नाम लेकर बुलाती हैं। मुझे वो गुजरांवाला जलसा याद है। रेशम सलीम साहब नज़र आई मुझे, तो हम लोग स्टेज पे इकट्ठे थे। फिर स्टेज पे सेल्फियाँ भी बनी और स्टेज पर मरियम बीबी और नवाज़ शरीफ साहब से बाकायदा तौर पर मरियम बीबी ने मिलाया कि ये रेशम सलीम साहब हैं, ये गुजरांवाले से, और माशाल्लाह बड़ा बड़ा दिलेरी से काम करती हैं। तो आपको बहुत-बहुत सालगिरह हो। एक और हमारे दोस्त हैं अब्बास भट्ट साहब, उनकी भी सालगिरह है। उनके लिए भी बहुत सारी नेक तमन्नाएँ हैं, नेक ख्वाहिशाएँ हैं। वो भी सोशल मीडिया पे बड़ा काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों से लेकर फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह पे नज़र आते हैं और अपने तय जो कर सकते हैं, देखिए ये छोटे-छोटे हिस्से होते हैं, जो हम लोग वो मैं अब्बास भट्ट साहब यहाँ पे एक बात कहूँगा कि जब जंगल में आग लगी थी, तो चिड़िया अपने चोंच में पानी लेके जब जा रही थी ना, तो किसी ने हँस के पूछा कि इससे आग थोड़ी बुझेगी, तो बड़ा तरीही जवाब था कि मैं अपना हिस्सा डाल रही हूँ। तो रेशम सलीम और अब्बास भट्ट साहब जो सोशल मीडिया पर आप रियासत के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, अपने कायद नवाज़ शरीफ के लिए हिस्सा डाल रहे हैं, वो सुनहरी हरूफ में लिखा होगा। आपको बहुत-बहुत जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से और मेरे सुनने वालों की तरफ से। सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह पाक इस तरह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, ये ज़रा बर्थडे जिनकी है इनको विश भी कर दें हैप्पी बर्थडे, और अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, ख़्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।